बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने जो नारा लगाया था कि इस दफ़ा भारत ने कोई जारियत की तो जवाब मशरिक से देना शुरू करेंगे, उसकी मनसूबा बंदी हो चुकी है। और अब जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बांग्लादेश पर हमला, पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान पर हमला, बांग्लादेश पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुबैना तौर पर इसकी जो खबरें हमारे पास आ रही हैं और इस मुआहदे के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं और उसके अंदर जो शिक्के मौजूद हैं उस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि $100 नहीं, $200 नहीं, 500 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आने जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कतर कर सकता है और उसमें एक बड़ा कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। सेंट्रल एशिया, गल्फ कंट्रीज और चाइना के दरमियान पाकिस्तान ब्रिज बनने जा रहा है और उसके प्रपोजल्स भी इस वक्त, उसकी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी है। और इसके साथ ही सऊदी अरब ने बड़ी कड़ी शर्तें रख दी हैं और वो शर्तें क्या हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं कि जाहिर सी बात है, जब मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब का तो उसमें सबसे पहली बात थी कि पाकिस्तान क्या देगा और उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिलेगा। जाहिर सी बात है, बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान ने फौजी मदद, अस्करी मदद फराहम करनी है जो उसके पास एक ऑथेंटिक है। तो जाहिर सी बात है, अब कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के जो फौजी दस्ते हैं वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं या पहुंच जाएंगे और वो इक्विपमेंट भी साथ लेके जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब का जो वफद है वो बिजनेस डेलीगेशन वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो रिफॉर्म्स के बाद होंगी। यही वजह है कि शाहिद खाकान अब्बासी आते हैं मैदान में और ये कहते हैं कि मुल्क उस वक्त तक आगे नहीं जा सकता जब तक फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और इदारों की रिफॉर्म्स नहीं होंगी। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त गल्फ, चाइना, सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस हैं और इस वक्त पोर्ट्स, रेलवेज और शिपिंग के थ्रू ये नेटवर्क बनाने के लिए पाकिस्तान को लॉजिस्टिक ब्रिज के तौर पे बिल्ड करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें कतर भी $200 बिलियन तक इन्वेस्ट करने का इरादा रखता है। अब ये सारे का सारा जो पाकिस्तान का चैलेंज है वो ये है कि वो किस तरह रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रांजिशन हब के अंदर एक मुकाम हासिल करता है। और ये जाहिर सी बात है, ये दिफा के लिए भी इंतहाई ज़रूरी होता है। आपको पता है कि लद्दाख के अंदर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाता है, टनल्स बनाता है, रोड्स बनाता है, बेसिस बनाता है, तो चीन को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और वो ये कहता है क्योंकि उससे आपकी जो कई कई घंटों और दिनों का सफ़र है वो लम्हों में तय हो जाता है। और चाइना भी लद्दाख के उस तरफ तिब्बत वाली साइड पे बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां मुआशी फायदे देता है वहां वो दिफाई फायदे भी देता है। और पाकिस्तान ने जब मोटरवे लाहौर टू इस्लामाबाद बनाई थी तो उस पर F-16 की लैंडिंग की प्रैक्टिस भी की गई थी और उसको एक दिफाई, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो हैं वो फाइनल कर दिए हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं ख़ास तौर पे मैरीटाइम के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, रेलवेज पे और डिफेंस के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। और तमाम इदारों को ये कह दिया है कि जितने भी वर्केबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके दिया जाए जल्द अज जल्द। अब जो मैरीटाइम इंडस्ट्री ने सजेस्ट किया है, उन्होंने ये कहा कि जनाब आप गवादर पोर्ट को, आप पोर्ट कासिम को, आप कराची पोर्ट को रेलवे रोड और एयर लिंक्स के साथ, नेटवर्क के साथ आप इनको बिल्कुल कनेक्ट कर दें और रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स के जरिए इनको एक दूसरे से बिल्कुल जोड़ दें। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो मजीद प्रपोजिंग आई है उसमें यह कहा गया है कि कराची से जद्दा और गवादर से दमाम जो है टर्मिनल्स बनाए जाएं और इनको आपस में कनेक्ट किया जाए और जो एक्सपेंशन की जाए पाकिस्तान और सऊदी अरब के तामुन से
पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के फ्लीट में इजाफा किया जाए, जिसमें मुबैना तौर पे 20 जहाज शामिल हैं। इसके साथ ही कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ने जो प्रपोजल दिया है, उसने कहा है कि रेलवे लाइन के साथ साथ फाइबर ऑप्टिक्स बिछाई जाए और सब मैरीन केबल नेटवर्क जो है वो एक्सपेंड किया जाए, जबकि पेट्रोलियम इंडस्ट्री ये कह रही है कि हब में ऑयल टर्मिनल्स जो है वो लगाए जाएं सऊदी अरब के ताउन से। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो वफद आया है जिसकी क़यादत शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद कर रहे हैं, काफ़ी बाअसर शख्स हैं और इस वक्त फौरी तौर पे कहा जा रहा है कि $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी, खेलों का सामान, खुराक और ज़राअत के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। आपको पता है कि जब कतर के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान ने उसकी सिक्योरिटी फराहम की थी। अब सऊदी अरब के अंदर जब होगा तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी समेत और बहुत कुछ पाकिस्तान फराहम करने जा रहा है और इस बात के बड़े चांसेस हैं कि पाकिस्तान के फुटबॉल को ही फीफा वहां पे इस्तेमाल करे। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के किसी बड़े इदारे में, PIA हो सकता है, रेलवे हो सकता है, कोई और इस तरह का शिपिंग के कोई इदारे हो सकते हैं, वहां पर सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है और पेट्रोकेमिकल प्लांट की तरक्की के लिए भी उनसे इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स शेयर किए जा रहे हैं। कान कुनी के ऊपर आपको पता है सऊदी अरब ने पहले दिलचस्पी दिखाई थी। पाकिस्तान अरबों डॉलर के जो रिकोडिक के उसके अपने हिस्से हैं वो सऊदी अरब को सेल करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा काबिले दीद स्टेप नज़र नहीं आया। बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब जो है उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन पहले आप अपनी मुआशी इस्लाहात करें, अपनी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करें और अपने ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स को मजबूत करें और दिफाई पैदावार में ख़ास तौर पर जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है की जाएगी। यहां हम ये देख रहे हैं कि जो इदारा जाती इस्लाहात हैं उसको खुद पाकिस्तान भी तस्लीम कर रहा है और पाकिस्तान में फंड्स के लिए किसी भी सऊदी इंजेक्शन पर भारत भी खास नज़र रखे हुए है। इसकी एक बड़ी वजह है, देखिए हम अक्सर ये कहते हैं कि जी फौज का मईशत के अंदर क्या लेना देना है, वो क्यों आ रहे हैं, वो ये काम क्यों कर रहे हैं। तो एक बात याद रखें कि हम यहाँ पे कहते हैं जी फौज का बजट 70%, हालांकि इतना है नहीं, 10-15% मुश्किल से है। तो जैसे जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी एक्सपेंड होगी उनका बजट भी एक्सपेंड होगा, जैसे जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी सुकड़ेगी उनका बजट भी इससे बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होगा। और जब बजट मुतासिर होता है तो एहलकारों की तादाद से लेके साजो सामान, तोपें, जहाज, टैंक तक हर चीज़ पे इसका असर पड़ता है और एक तरह से आपकी जो दिफाई तरक्की है वो उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है। यही वजह है कि नई दिल्ली ने रियाद को ये कहा था कि जनाब बाहमी मुफादात और हसासियत को जहन में रखेगा सऊदी अरब, हम इसकी उम्मीद करते हैं। लेकिन इस वक्त हसासियत के ऊपर कोई भी इस वक्त फोकस करने के लिए तैयार नहीं है और हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को लेटेस्ट मिसाइल दे दिए हैं। वो लेटेस्ट मिसाइल आप सुन चुके होंगे कि पाकिस्तान के पास पहले भी थे, पहले एमराम 120C5 मिसाइल थे, अब पाकिस्तान को एमराम 120C8 मिसाइल मिलने जा रहे हैं। पहले उनकी रेंज 120 किलोमीटर थी, इनकी रेंज 180 किलोमीटर होगी और ये उस लिहाज से हम ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग भी होंगे और ये इनमें रडार जैमिंग सिस्टम भी है, रडार गाइडिंग सिस्टम भी है और ये F-35, F-16, F-15 समेत बेतहाशा जहाज़ों के साथ, जो अमेरिकी जहाज़ हैं उनके साथ ये इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जब ये मिसाइल पाकिस्तान के पास आएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान के जो F-16 फैल्कन है वो अपग्रेड भी हो चुके होंगे और उसके साथ साथ जो नई ब्लॉक 72 की बात की जा रही है उसमें भी एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हो चुकी होगी और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी मौत वाक़या पेश हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 7 त्यारे गिराए वो गिराए PL-15 से। तो आप यही कह सकते हैं कि जिस तरह होंडा का मोटरसाइकिल है और उसी तरह यामा भी मोटरसाइकिल बनाती है, इसी तरह PL-15 मिसाइल इसी मिसाइल की एक अल्टरनेटिव है जिसने हैरान कुन कारकर्दगी 200 किलोमीटर से ज़्यादा दिखाई। उसके बाद
अमेरिका के एंटीने भी खड़े हो गए और उन्होंने फौरी तौर पे एमराम 260 के लिए फंडिंग दे दी उसकी रिसर्च के लिए, और उसके ऊपर काम जारी है और वो काम बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन भारत के सीने पे इस वक्त मूंग दल रहे हैं, और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश में आपको पता है कि हमारे आला फौजी, बहरी और एयरफोर्स के हुकाम पहुंचे हुए हैं, और जो मुबैना तौर पे खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये हैं कि जहां हम इंटेलिजेंस शेयरिंग पे बात करेंगे वहीं हम अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, ताकि कोई भी तीसरा मुल्क अगर इन मुमालिक के ऊपर हमला करे तो उनको इस्तेमाल किया जा सके। तो क्या बात है कि हमें वो जो चिकन नेक के पास एक बेस, एयर बेस है जो मुबैना तौर पे चीन को दिया हुआ है, वहीं पे हमें भी 468 JF-17 थंडर खड़े करने की इजाज़त मिल जाए और वो लेस हों अपने अपने मिसाइलों से और शाहीन वहाँ पे मौजूद हों, तो भारत की माँ मर जाएगी, और ना वो कभी बांग्लादेश को छेड़ सकेगा, ना वो कभी पाकिस्तान को छेड़ सकेगा। और ये जो इसका रीजनल हाथी बनने का इसका जो ख्वाब है वो कभी भी पूरा नहीं होगा, और इसको हर तरफ से चंडे मार मार के रखा जाएगा। बहरहाल इसके ऊपर बड़ी तेजी के साथ काम शुरू हो चुका है। मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक बड़ा दिफाई मुआहिदा सामने आ सकता है। क्यों? क्योंकि $2.2 बिलियन के J-10C की खरीदारी के लिए बांग्लादेश की हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। JF-17 के ऊपर भी बात चल रही है, और तमाम तर मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो चीन और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ ही वो कहता है कि मैं बहरा हिंद के पानी का मुहाफिज हूं, जिस पर आपको पता है कि इंडिया बड़े ड्रामे करता है कि जनाब वो ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और क्वाड का हिस्सा होगा और सारा कुछ होगा। तो अब इन सिंपल मोदी को फुल स्टॉप लग चुका है, उसका सियासी कैरियर खत्म हो चुका है, और भारत को भी हर तरफ से जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। इसके नताइज आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा।